कुछ दिन पहले इफ़त के मोबाइल पर अनजाने नंबर से कॉल आने लगे। इफ़त ने सोच कर कॉल रिसीव कर ली कि शायद किसी दोस्त से जानने वाले की कॉल होगी, मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनते ही इफ़त ने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दी। बस वो दिन है और आज का दिन है कि मैसेजेस और कॉल्स आती रहती जो रुकने का नाम ही न लेती। इफ़त ने कॉल तो रिसीव न की मगर मैसेजेस पढ़ती रही। नाम पूछा जाता, फ़ोन उठाने पर इसरार किया जाता और उसकी आवाज़ की खूब तारीफ़ की जाती और अपने बारे में भी बताया जाता। इफ़त के जवाब न देने के बावजूद मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला मुस्तकिल मिजाजी से जारी था। इफ़त के लिए सब नया था क्योंकि छोटी सी उम्र का एक अनजाना सा एहसास था जिसे वो खुद समझने से कासिर थी। क्या हुआ अगर मैं भी एक मैसेज कर दूं, यही पूछ लेती हूँ कि कौन हो और क्यों मुझे तंग कर रही हो। इस लम्हे इफ़त के दिमाग में ख़याल आया। रात के 3 बज रहे थे। कितनी ही बार इफ़त ने मैसेज लिखकर मिटाया। अजीब हालत थी। कोई उससे बात करने के लिए बेचैन था। ये ख्याल इफ़त को न जाने क्यों एक अनजाने से खुशी दे रहा था। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद इफ़त ने एक मैसेज टाइप कर लिया जिसमें उसने लिखा कि वो कौन है और रात की इस पहर से क्यों तंग कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैसेज ही तो है और पूछ लेने में क्या हर्ज है। इफ़त ने खुद को तसल्ली दी और बटन दबाने ही लगी थी कि अचानक एक चेहरा उसकी दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। मेरी बेटी तो मेरा मान है। ये जुमला जो उसके बाबा उसका माथा चूमते हुए अक्सर दोहराया करते थे, उसके हल्क में कांटे चुभने लगे। बेटियां जब माशरे में सर झुकाकर चलती हैं तभी उसके भाई और बाप सर उठाकर चलने के काबिल होते हैं। शफ़क़त और मोहब्बत से कहा गया बाबा का एक और जुमला दिल की तार छेड़ गया। जब कभी अम्मी जो बाबा को इफ़त के सर चढ़ाने का ताना देती तो बाबा की तरफ से एक मखसूस जवाब आता कि इफ़त तो अपने बाबा का गरूर है और हमेशा ही इफ़त को ये जुमला सरशार कर देता। इफ़त को अपना सारा वजूद सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से इफ़त बिस्तर से उठी, पसीने से शराबूर, लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकनी में जा खड़ी हुई। मेरी बेटी तो मेरा गरूर है और मेरा मान है। कानों में गूंजती बाबा की आवाज़ अब तक सुनाई दे रही थी। जी बाबा जानी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी इफ़त आपका गरूर नहीं तोड़ेगी। इंशाअल्लाह आपका सर कभी झुकने नहीं देगी। आपका ईमान हमेशा कायम रखेगी। आपकी दी गई मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। इफ़त ये सब कुछ सरगोशी में बोलती गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इफ़त ने जल्दी से इस नंबर को ब्लॉक किया। सुकून के एहसास के साथ उसने गहरा सांस लिया और आसमान की जानिब देखने लगी। रात का आखिरी पहर था और कुछ देर में सुबह होने वाली थी। इफ़त नीचे आई और देखा कि सहन में उसके बाबा तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाए दुआ मांगने में मसरूफ़ नज़र आए। एक बाप अल्लाह से उसकी इज़्ज़त और आबरू की दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसे गुनाहों की दलदल से ना बचाएं, ऐसा कैसे हो सकता था। इफ़त को उस लम्हे अपने बाबा पर बेहद प्यार आया। इफ़त अपने बाबा की सेहत और सलामती की दुआ करती वो वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। अनजान नंबरों के ज़रिए फेंका हुआ ये शैतान का जाल होता है जो वह सनिफ नाजुक पर फेंकता है। एक जगह से निशान और छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाता है और जहाँ निशान लग गया रुसवाई और पछतावा लड़की के हिस्से में ही आती है। काबिल तारीफ़ हैं वो लड़कियाँ जो इन जालों से अपने और अपने इस वाबस्ता रिश्तों की इज़्ज़त को बचा लेती हैं और अपने वालिदैन का मान टूटने नहीं देती। अल्लाह पाक तमाम बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। आमीन।